आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ झा। आप देख रहे हैं वतन की आवाज़। बच्चों, मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है शेर, ऊंट, सियार और कौवा। किसी वन में मधुकट नाम का सिंह निवास करता था। बाघ, कौवा और सियार ये तीन उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ गया। उसको देखकर सिंह कहने लगा, अरे वाह, यह तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ कि यह वन्य प्राणी है या अथवा कि ग्राम्य प्राणी। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है और आपका भोजन है। आप इसको मार कर खा जाइए। सिंह बोला, मैं अपने यहाँ आए वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाते ही उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदर पूर्वक सिंह के पास ले आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपने साथियों से बिछड़कर भटकने का बता दिया। सिंह के कहने पर उस दिन से वह कथनक नाम का ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद मधुकट सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मसूल के समान दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा। पर वह चलने फिरने में असक्त हो गया। उसके असक्त हो जाने के कारण कौवे आदि और उसके नौकरे भूखे रहने लगे, क्योंकि सिंह जब शिकार करता तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब सिंह की शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर सिंह बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। श्रीगाल बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ? क्यों न इस कथनक को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। सियार सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक पल भी चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस कथनक के मांस से ही आज आप अपने खाने का प्रबंध किया जाए। पर सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए उसे नहीं मार सकता। पर सियार ने किसी तरह सिंह को मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही श्रीगाल ने तत्काल अपने साथियों को बुला लाया। उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से सिंह के आगे आए विनती की
वह उन्हें मार कर खा ले, पर हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि सिंह उन्हें ना मार सके। अतः अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कटनक को क्या पता था कि यह सब सियार की चाल है। ऊंट ने जब देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वह भी पीछे नहीं रहा। उसने सिंह को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून है, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे मुझको दोनों लोगों की प्राप्ति हो सके। कथनक का इतना ही कहना था कि व्याघ्र और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पीठ को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित सिंह और व्याघ्र आदि ने तुरंत ही उसको चट कर दिया। सीख, धूर्तों के साथ जब भी रहे पूरी तरह से चौकन्ना रहे और उसकी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए और विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से भी दूर रहने में ही भलाई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।